हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नीरव शाह। कल के मुनाफे की तैयारी में आपका स्वागत है। आज डेट 2 जून 2022। जो निफ्टी में कल बताया था करीबन करीबन उसी हिसाब से परफॉर्म हुआ है या फिर हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है और जो कल मैक्सिमम पेन बताया था उसके नीचे ओपन होके मैक्सिमम पेन के ऊपर जो 16,500 का फिगर दिया था उसी को रिस्पेक्ट देते हुए करीबन आज 646 का हाई लगाया। जो ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा या फिर मैंने इंडिकेट किया था एक जगह पे जहाँ पे आप पॉजिटिवली सोच सकते हो। स्ट्रक्चर अच्छा है। ये जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो नेक्स्ट पड़ाव आज की कैंडल के हिसाब से कल भी अच्छा मूव मिल सकता है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फील करेगा ऐसा मेरा मानना है। तो एक थोड़ा स्लो डाउन होके या फिर थोड़ा कूल डाउन करेगा। अगर ये निकाल देता है तो आगे के मूव के लिए रेडी रहना है। दैट्स इट। ये निफ्टी का व्यू हो गया। अब जो स्टॉक्स निकाल के रखे हैं मैंने, वो एक स्टॉक पहले ले लेता हूँ जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके बारे में थोड़े नेगेटिव था और नेगेटिव अप्रोच उसने बता भी दिया। करीबन यहाँ पर जो था वहाँ पे मैंने बताया था, स्क्रिप्ट का नाम है किटेक्स। तो 260 के अराउंड या 260 के अराउंड ही था, आई सपोज 280 के अराउंड था। वहाँ पे एक नेगेटिव अप्रोच बना था और वो नेगेटिव अप्रोच करीबन करीबन इसको नीचे खींच के लाया करीबन 220 तक। फिर जंप लगाया है और करीबन 260 तक, और फिर ये नीचे आके सेटल होके आज एक अच्छा मूव दे रहा है। तो आप जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर देखिए, ये मैनेज कर रहा है। आज वो नीचे आया मगर इसके नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। तो 235 आपका एक स्टॉप लॉस नई एंट्री के लिए हो सकता है। अगर आप बहुत पहले से रख रहे हो, क्योंकि अगर मेरे लविंग फॉलोअर में हो या फिर मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी लोअर लेवल पे हमने बताया था आप लोगों को कि हाँ मेरा स्टडी है और ये कुछ आगे जा सकता है। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस हिसाब से अब इसको स्क्वीज करेंगे तो आप देखिए ये एक किस्म का यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा आपको। ये मेरा कर्सर घूम रहा है। तो आप इस हिसाब से इसमें एंट्री बना सकते हो, या फिर इसको अगर रेजिस्टेंस लाइन अगर ड्रॉ कर ले तो इसको मैं मैग्नेट के साथ टच कर देता हूँ। ये पॉइंट को टच कर रहा हूँ, ये पॉइंट को टच कर रहा हूँ, या फिर ये दो पॉइंट को टच कर रहा हूँ। तो ये आज लिटिल बिट ऑफ ब्रेकआउट का केस है। तो आप शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट लेवल 285, देन दिख नहीं रहा मगर 300 का लेवल हो सकता है। आज का क्लोजिंग है 260, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। फिर मैंने जो स्टॉक लिया है इसी सेक्टर का वन काइंड ऑफ किटेक्स गारमेंट के साथ बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग में भी एक अच्छा मूव था। ये बैक टू बैक हमने ये डेट पे करीबन डेट थी 25 अप्रैल, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था और बैक टू बैक 2 दिन उसने अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि कल मैंने एक स्क्रिप्ट दिया था, एक मिनट में देख लेता हूँ। यस, पीसी ज्वेल नहीं, पीसी ज्वेल, ओके। तो पीसी ज्वेल में आज एक अच्छा मूव रहा। तो आप देखिए इस हिसाब से बॉम्बे डाइंग में भी कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आगे परफॉर्मेंस हो सकता है कंटिन्यूड, क्योंकि ये लेवल बेस बन रहा है। ये जो लेवल है ये मेरा मूवमेंट, मेरी कर्सर मूवमेंट 105 से लेके 98 तक, ये जो है वो बाइंग जोन बन रहा है। और अगर आप जो फॉलोअर हो या फिर कुछ डबल बॉटम की बात कर रहे हो, डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहे हो, तो आज इसने अच्छी तरह से अच्छे वॉल्यूम के साथ ये लेवल ब्रेक किया है। तो आने वाले दिनों में करीबन करीबन 135 136 के अराउंड इसके पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। और लेवल जो मैंने बताए 99 से लेके यहाँ तक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 92। तो 92 के अराउंड या फिर 90 के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लेके रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है कि कितना रिस्क होगा कितना रिवॉर्ड होगा, आपकी एंट्री कहाँ पर है, उस हिसाब से आपका और लेवल जो भी है डिफाइन करना है। एक किसी बंदे ने पूछा था स्पाइस जेट के बारे में, सॉरी,
वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे भरा हुआ है, मतलब बाय किया हुआ है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तो नेगेटिव है, बट यस ये एक लेवल मेंटेन कर रहा है 45 का। तो 45 का लेवल अगर तोड़ रहा है तो शायद इसमें नेगेटिव हो सकता है। ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, बट यस यहाँ पर एक कुछ पॉजिटिव साइन दिख सकती है या फिर एक जंप मिल सकता है। तो हो सकता है कि जब तक ये लेवल नहीं निकाल देता, 60 का लेवल नहीं निकाल देता, तब तक इसमें सेल ऑन राइज ही है। अगर 60 का लेवल निकाल देगा तब जाके मेरी नई एंट्री के बारे में मैं सोचूंगा, तब तक तो मैं इससे दूर रहने का ट्राई करूंगा। तो 60 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, या फिर जो भी अब पहले तो रेजिस्ट फिल करवाएगा और फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा। यहाँ पे देखिए एक जर्नी बनी थी, ये लोअर लेवल था करीबन 49 का। तो 49 से लेके करीबन 100 प्लस की जर्नी देखी है। ये ईयर था 2020, बट नवंबर 2020 था, तो कोविड के बाद का था, फिर भी एक जंप अच्छा मिला था ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शायद फ्लाइट सारी की सारी बंद थी। फिर भी आप जो भी पर्सन ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं, मगर वो अपने हिसाब से देख ले, क्योंकि जब भी आप अपर लेवल पे स्टक हो चुके हो तो उसमें कुछ भी कमेंट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है और मैंने बोला कि बेच दो तो भी आपको बुरा लगेगा, और शायद मेरे फॉलोअर में से एक फॉलोअर कम हो जाए, क्योंकि सर को कुछ पता नहीं, मैंने तो सोचा ही था। अगर नहीं हुआ, नहीं बेच रहे तो फिर समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहूँगा। हाँ, तो नई एंट्री के बारे में आप हमसे ऑलवेज पूछ सकते हो, या फिर एवरेज बनाने के लिए कहाँ पे एवरेज करें, क्योंकि हर एक लेवल एवरेज करने के लिए नहीं होता। 3 रुपये नीचे आया, 4 रुपये नीचे आया, मैं एवरेज कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं ये लेवल पे लूँगा, अगर इससे नीचे भी जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इसके नीचे भी जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, तो वो भी कुछ प्लानिंग होना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर फॉलो नहीं करना है तो अच्छी बात तो नहीं है, मगर फिर भी कुछ जगह पे एवरेज करना भी छोड़ देना पड़ता है। अगर मेरी बात मुझे अगर कोई पूछे तो मैं 35 के रुपीज़ के नीचे एक भी रुपीज़ का एवरेज नहीं बनाऊंगा। जब तक वो सेटल नहीं होता तब तक मुझे वेट ही करना है, और कुछ हायर हाई का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्रॉस नहीं कर देता तब तक को मैं नई एंट्री के बारे में सोचूंगा ही नहीं। और इसी हिसाब से मैंने जो लेवल दिया है 60 का, अगर आपको थोड़ा अर्ली सोचना है तो 51 का लेवल हो सकता है कि 51 के ऊपर जाए तो आप सोच सकते हो। फिर मैंने जो निकाला है बहुत ही लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट मैंने 2 निकाली है। वहाँ पे ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, शायद मुझे नहीं पता, यहाँ पर ही डिस्कस किया होगा। अब ये लेवल क्रॉस करने के अटेम्प्ट में है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन बना कि यहाँ से जो बाइंग लेवल बना था या फिर बाइंग, बट वन मोर टाइम वॉल्यूम साइज़ बहुत कम है। हाँ, 13,000, 15,000, 22,000। तो अगर प्योर इन्वेस्टर हो तभी जाके इसके बारे में सोचना। अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो शायद मत करना ट्रेड, या फिर कोई भी पोजीशन मत बनाना विदाउट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट। प्लीज़ 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 अवॉइड दिस 1 मिनट और 2 मिनट्स का स्लाइड, या फिर आप वीडियो एंड कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए नहीं है। क्योंकि प्योर इन्वेस्टर हो तो भी तभी जाके आपको एक रिटर्न मिलेगा। तो आपका एक्सपेक्टेशन करीबन 600 लेके 800, तो यहाँ से करीबन 1000 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर 1000 भी निकाल दिया तो फिर आने वाले दिनों में तो अच्छा एक मूव मिलने वाला है। तो एक ये है। और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, श्रीराम सिटी यूनियन। एक स्लोली ये एक पेन जैसा दिख रहा होगा, तो एक आप पेन का ब्रेकआउट है। ये लेवल जो था वो ब्रेकआउट लेवल था, तो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन भी आ चुका है। तो आप ये लेवल के ऊपर या फिर आज के लेवल के ऊपर ही आप अगर सोच सकते हो तो इसमें एंट्री सोच सकते हो। वन मोर टाइम, हाँ, अगेन इट्स अ लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट। एवरेज वॉल्यूम करीबन 12,000, 13,000, 15,000 के आसपास ही रहता है। अगर आप येलो लाइन देख रहे हो तो येलो लाइन उसकी एवरेज की नहीं है, ओके, RSI की है। बट प्योरली इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट बोल सकते हो, या फिर थोड़ा करीबन महीना, 2 महीना, 3 महीना का ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तभी जाके इसमें एंट्री लेना। अदरवाइज प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट। तो ये रहे मेरे आज के कुछ गिने चुने स्टॉक्स। अगर हो सके तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर करना है तो फिर भी एक बार अपने एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, क्योंकि हर एक को ब्लाइंडली फॉलो करना अच्छी बात नहीं होती है। नो डाउट आप मुझे फॉलो करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, बट फिर भी फॉर अ सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ, तो आप अगर बात करोगे तो अच्छा ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय, गुड नाइट।